समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा में एक टॉपिक है सरकारी पत्र का सारणी रूप। सरकारी पत्र देगा आपको प्रश्न के रूप में, उसमें जो जो बातें आपने देखी ली और उसको सारणी रूप में लिखने के लिए बोलेगा। सारणी रूप में क्यों लिखा जाता है? सीधा सा आंसर है कि किसी भी सरकारी विभाग से जो पत्राचार होते हैं एक वर्ष में, उनको एक रजिस्टर में अंकित किया जाता है। उसका सार एक रजिस्टर में अंकित किया जाता है। वर्ष दर वर्ष रजिस्टर बनता है। उस रजिस्टर में जो उस वर्ष के पत्र निर्गत होते हैं, पत्राचार होते हैं, उनको सार रूप में इस तरह से जो आप प्रारूप देख रहे हैं ऐसे अंकित किया जाता है। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। जैसे एक वर्ष में मान लीजिए किसी कार्यालय से 100 पत्र निर्गत होते हैं, तो इस तरह से क्रम संख्या डालते हुए पूरी रजिस्टर 100 क्रम तक भरी जाती है कि इतने जो है पत्र निर्गत हुए, और उसको रिकॉर्ड के रूप में, अभिलेख के रूप में रखा जाता है। मान लीजिए उस पत्र से संबंधित, उस विषय से संबंधित कोई कार्रवाई करनी हुई, कोई बात ढूंढनी हुई, तो यही क्रम संख्या को देखते हुए वो बहुत आसानी से उस विषय वस्तु को खोजा जा सकता है और उससे संबंधित कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। उसके लिए पूरे पत्र को फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। या फिर कोई संलग्नक या कोई विषय वस्तु मंगानी हो, किसी ऑफिस को भेजनी हो, तो यहाँ पर सारणी रूप में देख करके उससे संबंधित कार्रवाई भी आसानी से, शीघ्रता से की जा सकती है। तो समय और श्रम की बचत के लिए इस प्रारूप का प्रयोग सभी जो सरकारी विभाग हैं उनके कार्यालय में किया जाता है। इनका प्रारूप क्या होता है? जो निर्धारित प्रारूप है, ऑफिस में देखिए व्यवहारिक रूप से जाकर देखेंगे तो थोड़ा बहुत विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो आपको प्रारूप लिखना है वो इस तरह लिखना है। ध्यान रखिएगा कुछ बातें लिखते वक्त। पहली बात तो जो सारांश, मैंने कहा सारांश आपने जो पढ़ा है, सार लेखन की जो मूल बातें हैं, जैसे अन्य पुरुष शैली, कम से कम शब्दों में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको लिखना, तो उनका प्रयोग जितना ज़्यादा सारांश लिखने का अभ्यास होगा उतना ही अच्छा आप सारणी लेखन करेंगे। यहाँ प्रारूप से संबंधित इसकी जो बॉडी है, इसकी जो रूपरेखा है, उससे संबंधित कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो गलतियाँ आप लोग करते हैं परीक्षा में। देखिए, इसको बनाने से पहले ये जानिए कैसे बनाया जाता है। ये तो अक्सर लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा दिखे इसके लिए हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं, है ना? ऐसा प्रयोग कुछ लोग करते हैं। इस तरह से कॉपी को कर लेंगे और यहाँ से फिर लाइन खींचेंगे, बड़ा सुंदर बड़े बड़े जो है अक्षरों में दिखाएंगे, पूरी कला का प्रदर्शन यहाँ पे कर देंगे। और एग्जामिनर देखते ही क्या कर देगा? कुछ पढ़ेगा ही नहीं, कहेगा अच्छा ये दे देगा आपको। इसका मतलब आप समझते होंगे, इसका मतलब आप परीक्षा से बाहर हो गए। 15 अंकों का प्रश्न है और 15 के 15 अंक आप इसमें अर्जित कर सकते हैं। तो ऐसी भूल मत करिएगा, यही नहीं कहीं मत करिएगा। बहुत सारे लोग जो चित्रण कार्य कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा फिगर वगैरह बन रहे हैं परीक्षाओं में, तो इस तरह से फिगर मत बनाइएगा, नहीं तो वहाँ भी अंक कटेंगे। निबंध हो, जीएस हो, कहीं भी इस तरह का प्रयोग मत करिएगा, सोचिएगा भी नहीं। कोई कर रहा है, अगर नंबर पा गया, समझ लीजिए एग्जामिनर बहुत उदारवादी रहा होगा या बिना देखने अंक देने वाला रहा होगा। ऐसे भी लोग होते हैं, उनके भरोसे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। दूसरी बात है, ये जो नीचे वाली लाइन है, बहुत लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं और ये नीचे वाली लाइन पहले ही खींच देते हैं। तो ये नीचे वाली लाइन आपको पहले नहीं खींचनी है। जब ये वाला भाग कंप्लीट हो जाए, पूरा विषय और आशय आप लिख लो, तब जहाँ तक ये जाए वहाँ तक लाइनों को बढ़ाते हुए तब नीचे वाली लाइन खींचिए। ये बॉडी से संबंधित जो रूपरेखा है उससे संबंधित कुछ मूल बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा अपने मन में, मस्तिष्क में, कि आपको इन दोनों हाशियों के मध्य 5 रेखाएं खींचनी है। 4, 5।
इन 5 रेखाओं को आपको इस तरह से प्रबंधन करना है कि ये जो 5वीं वाली लाइन है और जो 6ठी वाली मतलब हाशिए वाली लाइन है, ये वाला गैप थोड़ा सा चौड़ा रहे, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य बात है वहाँ पर आप लिख रहे हो, बाकी में तो केवल कॉपी पेस्ट करना है। बाकी में सब केवल क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। क्रम संख्या जैसे 1 हो गया, ठीक है, एक ही पत्र आता है तो 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। पत्रांक जो दिया रहेगा बहुत लंबा रहेगा तो आप 2 लाइन में कर दो, 3 लाइन में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिनांक 1 लाइन में हो ही जाएगा, नहीं दिया है तो इसमें रिक्त स्थान पूर्त सूचक चिन्ह हो जाएगा। प्रेषक का नाम वो भी 2-3 लाइन में हो जाएगा आपका काम, प्रेषिती का 1-2 लाइन में हो जाएगा काम। लेकिन यहाँ पर विषय और आशय आपको थोड़ा लंबा लिखना है, इसलिए चौड़ाई पे विशेष ध्यान आपको देना है। ऐसा ड्राइंग करिए, बार बार लिखिए, बार बार अभ्यास करिए, तो आपको उपयुक्त जो है आपका प्रारूप मिल जाएगा, जो सबसे सुंदर दिखेगा। सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, तो उस राइटिंग के अनुसार लेखन की सुंदरता, देखिए यहाँ पर सुंदरता देखी जाती है। सारणी रूप में जितना सुंदर लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा, लेकिन सुंदर लिखने के चक्कर में एक्स्ट्रा कुछ मत करिएगा, जैसा मैंने बताया अभी, ठीक है। अभ्यास करिए, अच्छे पेन का यूज़ करिए जो इसमें आपको मदद कर सके। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं कि कोशिश करिएगा कि एक ही पेन का यूज़ करिएगा, एक ही पेन का यूज़ करिएगा, नहीं तो 2 पेन, और उसमें 2 पेन जो आप यूज़ करोगे उसमें एक का हेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्लैक पेन हुआ उसका हेडिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हो, और ब्लू पेन का इस्तेमाल चीज़ों को भरने के लिए या मुख्य भाग लिखने के लिए, या ठीक इसका उल्टा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पर नीला लिख दिए, फिर यहाँ पीला लिख दिए, यहाँ काला लिख दिए, यहाँ पे लाल लिख दिए। तो इस तरीके से करेंगे तो फिर आप ही जिम्मेदार होंगे, आपके साथ फिर जो होगा। तो ऐसा मत करिएगा, नीला काला ऐसा भी मत करिएगा। तो स्पष्ट दिखे चीज़ें, सुंदर लगे चीज़ें, व्यवस्थित लगे चीज़ें, इसका भी ध्यान आपको रखना है प्रारूप के साथ साथ। जेल पेन का यूज बहुत लोग करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वाटर प्रूफ जो आती है जेल पेन उसका यूज़ करिएगा, जो फैलती नहीं, जिसकी स्याही फैलती नहीं है, ठीक है। तो 5 लाइन आपको खींचनी है बीच में, याद रखिएगा। वो याद क्या, जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तो आ ही जाएगा। एक पट्टी रखिए अपने पास, ठीक है, स्केल रखिए, उसका यूज़ करिए। तो पहले कॉलम में क्या भरेंगे, क्रम संख्या। दूसरे कॉलम में क्या रहेगा, पत्रांक। तीसरे में क्या रहेगा, दिनांक। चौथे में प्रेषक। देखिए दिनांक और स्थान भी बहुत जगह आपको लोग बताते हैं, स्थान लिखने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि उस विशेष ऑफिस का ये विशेष रजिस्टर होता है, उसमें स्थान लिखने की ज़रूरत होती नहीं, स्थान ज्ञात होता है। तो स्थान यहाँ पर नहीं लिखना है, केवल दिनांक, प्रेषक किसने भेजा, प्रेषिती, ठीक है, किसे प्राप्त हुआ, और विषय तथा आशय। अब विषय और आशय वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको सारांश वाला जो अभ्यास है काम आएगा। अन्य पुरुष शैली 1/4 या 1/3 में अपनी बातों को जितना हो सके यहाँ पर और सूक्ष्म कर सकते हैं, क्योंकि ये सारांश है नहीं, यहाँ पे मुख्य बातों को आपको लिखना है केवल, लेकिन सारांश का जो अभ्यास है वो यहाँ पर आपके काम आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पॉइंट में बातों को लिखना चाहते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 करके। अगर ऐसी बातें हैं कि एक से अधिक मुख्य बातें हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई रोक नहीं है, ये अच्छा तरीका माना जाएगा। जितने अच्छे तरीके से आप पत्र की मूल बातों को, मुख्य बातों को दर्शा सकें, यहाँ पर आपको आज़ादी है, लेकिन फालतू बातें मत लिखिएगा। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। हाँ एक बात और है कि यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा, एक लाइन यहाँ भी आपको खींचनी है, ठीक। पत्र का सारणी रूप, ये तो प्रारूप है, पत्र का सारणी रूप, फिर उसके बाद आप इस तरह से शुरू करिएगा, सुंदर लगेगा। ये तरीका आपको पूरे अंक दिलाएगा। तो आइए एक उदाहरण देख लेते हैं
पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित पत्र का सारणी रूप में सार लिखिए। यहाँ पत्रांक दिया है। प्रेषक सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। तो ध्यान रखिए पत्रांक में क्या लिखेंगे, 443/15 ख। प्रेषक में क्या लिखेंगे, सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। प्रेषिती में क्या लिखेंगे, सेवा में जो है ये प्रेषिती क्या वाले पोर्शन में लिखेंगे, शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। ठीक इसी तरह से उतार देंगे, आपको कुछ इसमें परिवर्तन नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पत्र को पढ़ते नहीं सीधे विषय लिख देते। जहाँ विषय और जो आशय है वो लिखा है उस स्थान पे बहुत सारे लोग ये विषय लिख देते हैं, वो गलत है, वो तरीका मत अपनाइएगा। पत्र को पूरा पढ़िए और पत्र में जो बात है उसका सार लिखिए, उसकी वो क्या कहना चाह रहा है इस पत्र में वो लिखिए। एक से अधिक बातें हैं तो 2 पॉइंट दे करके 1 और 2 में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो नीचे प्रतिलिपि और दुनिया भर की चीज़ें रहती है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारणी में इनका स्थान रहता नहीं है। कुछ भी दिया रहे नीचे, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, ये अभी से आप सोच लीजिए। यहाँ पर केवल आपको जो कॉलम है उन्हीं बातों को ध्यान देना है, उन्हीं बातों को भरना है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे पत्रांक नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे पत्रांक नहीं दिया, जैसे यहाँ पर दिनांक नहीं दिया है, देखिए यहाँ दिनांक नहीं दिया हुआ है, तो दिनांक जब नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे रिक्त स्थान भर देंगे। ऐसा नहीं कि कॉलम खींचेंगे नहीं, दिनांक वाला कॉलम रहेगा वही, बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से आप रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह बस भर देंगे वहाँ पे। कभी कभी पत्रांक यहाँ नहीं दिया रहेगा तो पत्रांक यहाँ दिया रहेगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर पृष्ठांक संख्या दिया, ये पत्रांक ही होता है, तो पत्रांक यहाँ से आप देख लोगे। कभी कभी यहाँ पे प्रेषक का नाम, जैसे क ख ग प्रेषक हैं, इनका नाम नहीं दिया है ना, तो नाम नहीं दिया है तो नाम यहाँ से मिल जा रहा है आपको, क ख ग। ठीक, हमने आपको बताया सरकारी पत्र में भेजने वाले का नाम, प्रेषक का नाम रहता है, तो वहाँ नहीं है तो यहाँ पर है, तो ये क ख ग उठाकर आप रख दोगे वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आपको टेक्निकलिटी समझनी होगी, पत्र कैसा पूछा है, हमको किस तरह से भरना है, कहाँ पर कौन चीज़ मिलेगी, अगर वहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, नहीं मिल रही है तब क्या करना है, इस तरीके से। एक बार पुनः पत्र को पढ़ें, पत्र को बार बार पढ़ें, तब इसकी मुख्य बात आपको समझ में आ जाएगी। उसको या तो पॉइंट में लिख दें या तो उसकी मुख्य बात को एक स्थान पर लिख दें। जैसे यहाँ पर दिया है कि मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्य करते हुए जिन अध्यापकों को 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं उनके स्थायीकरण की अविलंब कार्रवाई करें। जिन प्रवक्ताओं अथवा अध्यापकों की गोपनीय आख्या प्रतिकूल है उनका स्थायीकरण फिलहाल रोक दें। तो इसको बार बार पढ़ेंगे तो 2 मुख्य बात। हाँ, हमने आपको एक चीज़ बताई कि बहुत सारे लोग जो विषय केवल लिख देते हैं, विषय और आशय वाले भाग में वो गलती करते हैं, वो नहीं लिखना है। यहाँ पे जो बात दी गई है मुख्य बात वो लिखनी है ताकि कोई मुख्य बात छूट न पाए। तो यहाँ पे मुख्यतः 2 बातें आ रही सामने कि 3 वर्ष से जो शिक्षक हैं जो अनुमोदित हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो अस्थायी रूप से कार्यरत हैं उनको स्थायी किया जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आ रही है कि जिनकी गोपनीय आख्या प्रतिकूल है उनका स्थायीकरण फिलहाल रोक दिया जाए। तो इन 2 बातों को आप एक पैरा में भी लिख सकते हो, नंबर डाल के 1-2 में भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक, तो जरूरी नहीं यहाँ पर इस बात को, जो दूसरी बात है जिन प्रवक्ताओं अथवा अध्यापकों की गोपनीय आख्या प्रतिकूल है उनका स्थायीकरण फिलहाल रोक दें, इसको दूसरे पैरा में भी इस तरह से लिखा जा सकता था, सरकारी पत्र में इस तरह से भी लिखा जा सकता था। तो चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ना लिखा हो वो बात अलग है, आपको किस तरह से लिखना है ये आपको तय करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपके पत्र का सारणी रूप है, क्रम संख्या भर दिया 1 ही पत्र है। पत्रांक जो दिया था यहाँ पे, पत्रांक मैंने कहा आपको कि यहाँ पर दिया रहेगा, अगर यहाँ नहीं दिया रहेगा तो इस स्थान से देख लीजिएगा।
कहीं न दिया हो तो वहाँ पर केवल रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा, रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह ही लगाएंगे, जल्दबाजी में डैश डैश नहीं करेंगे कहीं भी, ठीक है। अब प्रेषक, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रेषक का नाम नहीं दिया है, लेकिन प्रेषक का नाम आपको यहाँ से मिल जा रहा है ना। तो आपने प्रेषक का नाम और जो ऊपर बाकी विवरण दिए हैं, सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, लिख लिया। ठीक उसी तरीके से देखिए, ये चीज़ आपने ढूंढी है, क्यों? क्योंकि आपको सरकारी पत्र का प्रारूप मालूम है। इसी तरह प्रेषित जो सेवा में है, शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद लिख दिया। अब दोनों महत्वपूर्ण बातों को, जो मुख्य बातें हैं, उनको आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहले पॉइंट में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित 3 वर्ष, या यहाँ पर लिख सकते हैं 3 वर्ष से अधिक से कार्यरत अस्थायी शिक्षकों का स्थायीकरण किया जाए। और दूसरी मुख्य बात क्या थी कि जिन शिक्षकों की गोपनीय आख्या प्रतिकूल है उनका स्थायीकरण रोक दिया जाए। तो ये आपको कंप्लीट हो गया। अब किसी व्यक्ति को आप बताइए कि क्या पत्र देखने की जरूरत पड़ेगी? दोनों मुख्य बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो यही होता है सरकारी पत्र का जो उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य यहाँ पर पूरी तरह से पूरा हो रहा है। अब आपको कोई अगर इसमें डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो हम इसको अनलिस्टेड करेंगे, केवल आप ही लोग ग्रुप वाले ही देख पाएंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।